ये कुछ ज्यादा ही टूटे फूटे अल्फाज है भाई। अक्सर तो लोग ये कह देते हैं कि जनाब क्या बकवास कर रहे हैं। इस तरह की शायरी में हम तो साथ रिस्क नहीं ले सकते। अब इनकी शायरी से ही आप समझ गए होंगे कि वाकई कश्ती सच्ची है। वैसे धड़कन भैया, कभी आप इस बात पे गौर करें कि हर गुजरते दिन के साथ संजीदा और मयारी शायरी सुनने वाले लोगों की तादाद में किस बुनियाद पर कमी वाक़ई हो रही है? क्या कोताही है, क्या कजी है हमारे कलाम में? हाय कजी क्या होनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि दुख, मुसीबतें और तकलीफें इतनी हैं, संजीदगी नहीं रही माशरे में। क्या संजीदगी सिर्फ दुखों में और मुसीबतों में रह गई? भाई घरों में रह गई संजीदगी। अब लोग जब तफरीह के लिए निकलते हैं तो उसमें भी क्या दुख भरी दास्तानें ही सुने। लोग चाहते हैं कि हमें कुछ हंसाया जाए। लेकिन धड़कन भैया, पहले भी कोई खुशियों से भरा हुआ माशरा तो नहीं था ना? पहले भी दुख दर्द हुआ करते थे, उन्हीं की अक्कासी जो है वो शायरी में हुआ करती थी। आप बजा फरमा रहे हैं, मगर इतने दुख नहीं थे। कुछ थोड़ी सी मेरा ख्याल है कि खुशियां थी मुआशरे में। क्यों नहीं, उस वक्त चीनी आराम से मिल जाती थी जी। और दूसरी तरफ देखिए जुनैद मियां, दूसरी तरफ जो शायर थे उनका कलाम भी तो इस कदर मजबूत और वजन वाला होता था कि लोग उसको एंजॉय करते थे। भाई आज भी तो इसी दौर के हैं अमजद इस्लाम अमजद, इसी दौर के हुए मुनीर नियाजी, इसी दौर के हुए ना अहमद नदीम कासमी। लोगों ने सुना उन लोगों को, क्यों नहीं सुनते? भाई सुनते तो हैं। पेड़ को दीमक लग जाए या आदमजात को गम, दोनों ही को अमजद हमने बचते देखा कम। शाही बात है, इसका नाम है अमजद इस्लाम अमजद। तो भाई अब मसला है कि उनके बाद जो आजकल का दौर चल रहा है, यानी इस दहाई की अगर बात कर ले तो इसमें वो मायार नहीं रहा जो इन लोगों का था। संजीदा शायरी एक तो अपना वजूद छोड़ती जा रही है, अपनी खूबसूरती छोड़ती जा रही है। दूसरी तरफ वाकई ये सच है कि लोगों के यहाँ अपने रहन सहन में तकलीफें और मुसीबतें ज्यादा हो गई। इसलिए लोग चाहते हैं कि शमीम मियाँ चले शेर ना भी सुनाए, अपनी शक्ल तो दिखा दे, हंसी तो आ जाए। अच्छा, जुनैद मियाँ सिर्फ शायरी की ही नहीं, खून दिया है शायरी को। शायरी को अपने खून से सींचा है। नहीं सींचा सूंचा कुछ नहीं, शायरी कर रहा था, बड़े भाई ने सर फाड़ दिया कि काम पे क्यों नहीं जाता। बस शायरी हो भी तो सही मायार की। आजकल के संजीदा शायर क्या बकबक है, कुछ पता नहीं चल रहा कि शेर मौसूफ संजीदा फरमा रहे हैं या मजाकिया। और ऊपर से उस शेर के ऊपर भी जिसके मानी या जिसका मकसद ही पता नहीं चल रहा, साथ बैठे हुए माथे चूम रहे हैं, गले मिल रहे हैं दाद देने के लिए, जैसे मौसूफ हज से वापस आए। आए हाय धड़कन मियाँ, म्यारी शायरी को तो अंदर रोकना मुश्किल हो जाता है। मेरे घर को ढूंढ रहे थे रात के पुजारी, क्योंकि 6 किस्तें शॉर्ट थी फ्रिज की तुम्हारी। एक दिन मेरे ऊपर से गुजर जाएगी लारी, और तुमको लग जाएगी एक दिन बीमारी। कोई काम किया करो, छोड़ दो खबारी। तमन्निया पलक झपकते ही खा गया देग सारी, और फिर पूछने लगा क्यों है डांग मारी। एक मुशारा नहीं, ऊपर से महंगाई ने मत मारी। हाय 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 हाय। ये है आपकी संजीदा शायरी, यानी सारी गिराएं ही मजाकिया लग रही हैं। हाय हाय हाय। वैसे आजकल के संजीदा शायरों का इतना भी इजी ना ले, उनके कलाम की गहराई में तो जाए ना जरा। भाई आप सुनाएं। ढूंढ लीजिए गहराई, ढूंढ लीजिए। नहीं ढूंढते हैं अभी, आप सुनाएं जी कुछ। शुक्रिया शुक्रिया, आपका ज़ौक है जुनैद मियाँ। रात होते ही मैं उदास सा हो जाता हूँ। दोपहर में आप कौन सी फायरिंग करते हैं? भाई शेर सुनिए। रात होते ही मैं उदास सा हो जाता हूँ, 35 रोटियां मैं अकेले ही खाता हूँ। ओहो भाई शेर अर्ज किया है। इरशाद इरशाद इरशाद। रात होते ही मैं उदास सा हो जाता हूँ, दोपहर को मैं भैंस के साथ छप्पड़ में नहाता हूँ। अच्छा है,
जुनेद मियाँ शायरी के लिए कहीं और ना चले चलिए। छप्पड़ में तशरीफ ले जाए। ओहो क्या हो गया भाई, जरा गौर तो करें लफ्जों पे। जी जी इरशाद। शेर नहीं हुआ, नगीना हुआ है, अच्छा नगीना। अच्छा। रात होते ही मैं उदास सा हो जाता हूँ। गर्मियों में गर्म अंडे बेचने वालों का यही हाल होता है। ओहो मेरे भाई, खुदा के वास्ते शेर तो सुन लो। ये हालत है संजीदा शायरी की, मिन्नतों पे उतर आते हैं बेचारे। नाज़रीन यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अब शमीम मियाँ को लेके तो मुशायरे पे पहुंच जाइए। तो तमन्निया को भी नहीं बुलाया? नहीं है तो तमन्निया मियाँ मज़ाहिया शायर, मगर इनके मुस्तरद होने की एक और वजह है। क्यों? जिस कॉलेज में पहुंचना है वहां पे कुछ सफर रास्ते में कश्ती में भी करना पड़ेगा, और कश्तियां वहां पे छोटी चलती हैं। अच्छा। इसलिए उन्होंने तमन्निया मियाँ को चूंकि सोशल मीडिया पे देख रखा है, इसलिए वो कहने लगे कि कश्ती इनके वजन की मुतहम्मल नहीं हो सकती। वैसे भी कश्ती में बहरी जहाज तो नहीं सवार हो सकता खुद। जी हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये आप लोगों को भी ले डूबेंगे, इसलिए इन्हें भी छोड़ आइए। अब मैं और शमीम मियाँ जा रहे हैं, और ये हमारे दोस्त जो हैं ये चीखो पुकार कर रहे हैं। है मेरी तबाही में धड़कन की भी साजिश, वरना यूं उजड़ जाने का मौसम तो नहीं था। एक बार मुझे देख के यूं फेर ली नजरें, इंसान था अखबार का कालम तो नहीं था। वाह जी वाह, वाह अब जी वाह। देखिए इस तरह के अगर शेर नहीं आजकल के बच्चे सुनते तो इसमें हमारा क्या कसूर है? भाई हम पे तनकीद के लिए ही 2 शेर मज़ाहिया लिख लेते। अरे हम 2 हरफ फेंकते हैं मज़ाहिया शायरी में, और हम तो मज़ाहिया शायरी को अदब की सिंफ ही नहीं समझते। नहीं, सिर्फ तो है, ऐसा जुल्म तो ना करे ना, लोग सुनते हैं। यही हट दर्मी ले डूबी इन लोगों को। देखिए जरा मज़ाहिया शायरों ने तो डीएचए में कोठियां डाल ली। हाय हाय क्या जमाना आ गया है। मैं सोच रहा हूँ संजीदा शायरी सुनने वाले लोग पता नहीं कहाँ चले गए। अरे भाई कोई संजीदा शायरी सुनाने वाली हो तो सही, इस काबिल हो तो सही। जुनेद मियाँ जी। मसूफ नवाही इलाकों में जाकर कहते हैं मैं इलामा इकबाल साहब का भांजा हूं। देखिए बात तो ये है कि शायरी संजीदा हो या मज़ाहिया, भाई बीच में चाशनी तो होनी चाहिए, मयार की होनी चाहिए। मयार तो शायरी हो। क्या? लोग क्यों नहीं सुनते? संजीदा भी सुनते हैं और मज़ाहिया भी सुनते हैं। चाशनी ना हो तो जलेबी रह जाती है फीकी। चाशनी न हो तो जलेबी रह जाती है फीकी। बंदा इससे पूछे तुमने शायरी कहाँ से सीखी? देखिए ना शायरी तो वो है जो मुंह से दांत खींच ले। देखिए क्या लगा शेर पे, एक जलेबी लगी। हाँ, और थोड़ा सा शीरा। शीरा छोड़िए जी, सिर्फ जलेबी लगी। जुनेद मियाँ चंद टूटे फूटे अल्फाज आपकी समात की नजर किए दे रहा हूँ। जी जी इरशाद। आहा क्या लिखा मैंने? पहले 25 बात खुद ना दे, पहले सुना दे और ये फरीजा हम पे छोड़ दे। 25 होते हैं 50 दोस्तों, 25 होते हैं 50 दोस्तों। बाहर ना निकलना हो जाएगा सत्यानाश दोस्तों। मेरे तन पे है 50 टन मांस दोस्तों। देखा आपने